प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण संगठन पर चर्चा करते हैं, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके और भी डायमेंशंस पर चर्चा करते हैं जो इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है। संगठन का नाम है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन यानी फिपिक। सबसे पहले जानते हैं कि फिपिक क्यों सुर्खियों में है और उसकी संरचना क्या है, काम क्या करता है, उसका मैंडेट क्या है, इंडिया की क्या भूमिका है उसमें और कौन से ऐसे डायमेंशंस हैं जिस पर सवाल बन सकता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी हाल में भारत का को एप्रिशिएट किया जा रहा है कि भारत ने फिपिक के थर्ड समिट में 2023 में कुछ ऐसा वायदा किया था जिसे अभी हाल ही में भारत ने पूरा कर दिया है और इसके चलते उसको एप्रिशिएट किया जा रहा है। दरअसल फिपिक का जो थर्ड समिट था वो पापुआ न्यू गिनी के राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में 2023 में किया गया था और जहां पर भारत ने वायदा किया था कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज यानी जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं वो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ को देगा। और अभी कुछ ही दिनों पहले भारत ने किरीबाती यानी जो पैसिफिक आइलैंड कंट्री है जिसे हम साउथ वेस्ट पैसिफिक कंट्री भी कहते हैं उसको 6 बेडेड कंटेनर बेस्ड डायलिसिस यूनिट भेजा है और ये भेजा है मुंद्रा पोर्ट से। गुजरात का जो मुंद्रा पोर्ट है वहाँ से शिपमेंट किया गया और ये चीज़ वहाँ पहुँचाई गई और ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं इसके माध्यम से भारत ने ये सिद्ध किया है कि वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज से कभी पीछे नहीं हटता। और इसके साथ साथ भारत लगातार जो है कोशिश कर रहा है कि इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को मजबूती देने के लिए पैसिफिक आइलैंड के कंट्रीज से अच्छे रिश्ते बनाए जाएं। इसके साथ ही भारत ने बोत्सवाना को भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हाल ही में कुछ दिन पहले भेजा है। तो इसलिए ये चर्चा में है कि फिपिक समिट जो थर्ड समिट था उसमें किए गए वायदों के हिसाब से भारत ने ये कार्यवाही की है और इसी के कॉन्टेक्स्ट में फिपिक के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो फिपिक एक ऐसा मंच है जिसका गठन 2014 में हुआ था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देखा कि पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के साथ इंटरैक्शन करने के लिए, उनसे ट्रेड रिलेशन, उनसे स्ट्रैटेजिक रिलेशन, उनसे इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के मुद्दे पर डायलॉग को बढ़ाने के लिए एक फोरम ज़रूरी है और उसी के लिए, उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फिपिक का गठन किया गया। और इस फिपिक संगठन में भारत एक तो सदस्य है, इसका फाउंडर मेंबर है और इसके साथ साथ इसमें 14 देश हैं जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हैं। यानी इसमें फिजी, कुक आइलैंड, किरिबाती, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया, नौरू, न्यू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन द्वीप, टोंगा, तुवालू, वनवातू, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, न्यू कैलिडोनिया, ऐसे तमाम देश हैं जो इसके सदस्य हैं। यानी कुल 15 सदस्य देश हैं फिपिक में, एक भारत है और बाकी सब पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हैं। तो इसका जो पहला समिट हुआ था वो बहुत, क्योंकि समिट के मुद्दे पर ही ये सुर्खियों में आया है, तो इसका पहला समिट हुआ था 2014 में फिजी के सुआ में। और इसके बाद जो दूसरा समिट हुआ वो अगस्त 2015 में भारत के राजस्थान के जयपुर में हुआ, जहां भारत ने ये कमिटमेंट किया था कि वो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ को आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह देगा, कृत्रिम अंग देगा मानवतावादी सहायता के रूप में, और वो सब काम भी भारत ने पूरा किया। और जो तीसरा समिट है फिपिक समिट, वो पोर्ट मोरेस्बी जो कि सबसे बड़ा नगर है और राजधानी है पापुआ न्यू गिनी का, वहाँ पर किया गया और वहाँ भी भारत ने अपना मानवतावादी दृष्टिकोण पेश किया कि पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ जो सुनामी के चैलेंजेस को फेस करते हैं, या वहाँ पर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी का जो इरोजन है, मैरीटाइम जो पोल्यूशंस हैं, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए और जो आपदाएं हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह इन सब क्षेत्रों में आते हैं, उनमें मदद करने के लिए भारत हमेशा तत्पर रहा है और भारत ने मदद किया भी है। 2014-15 में प्रशांत द्वीपीय देशों और भारत के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड था वो $300 मिलियन था, जिसमें से भारत का जो एक्सपोर्ट पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ को था वो $200 मिलियन था और भारत आयात केवल $100 मिलियन का कर रहा था। और जब भारत ने फिपिक का गठन किया
तो भारत ने लगातार जो है जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, यानी इन सब देशों में क्लीन एनर्जी के प्रमोशन के लिए $1 मिलियन वाले एक विशेष कोष स्पेशल फंड का गठन करने की बात की और एक ट्रेड ऑफिस भी खोलने की बात इसमें की थी। प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पैन पैसिफिक आइलैंड्स ई नेटवर्क की शुरुआत भी की गई है और 14 प्रशांत द्वीपीय देशों को वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा भी भारत ने देने की बात की। और ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रश्न में ऑप्शंस में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इन देशों और भारत के बीच में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर सहयोग पर बातचीत हो चुकी है। पैसिफिक आइलैंड के देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं, भारत उन्हें प्रशिक्षण देगा, इस पर बात हो चुकी है। और फिजी में मेडिकल सेंटर बनाने की बात है, फार्मास्यूटिकल प्लांट एक गठित करने की बात हुई फिजी में। पर्यटन के क्षेत्र में भारत ने फिजी में निवेश करने की बात की। तो बहुत से मतलब एरियाज़ पर भारत लगातार वहाँ काम कर रहा है। भारत ने पापुआ न्यू गिनी में अवसंरचनात्मक क्षेत्र यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए सड़क, राजमार्ग और एयरपोर्ट्स बनाने में सहयोग की बात की। पापुआ न्यू गिनी ने एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया से $100 मिलियन के ऋण की अपेक्षा की और भारत ने मदद दिया। वनावातु जो चक्रवात पाम से जूझ रहा था, उसमें भारत ने उसे नकद यानी कैश असिस्टेंस दिया निपटने के लिए। सी वॉल बनाने के लिए नौरू को आपदा प्रबंधन में मदद किया। ये सब तमाम ऐसे काम हैं जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि भारत पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ को कितना इम्पोर्टेंट मानता है। ये जो प्रशांत द्वीपीय देश हैं, ये भारत के आइलैंड डिप्लोमेसी का हिस्सा हैं, भारत के मैरीटाइम डिप्लोमेसी का हिस्सा हैं, भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ है और इसके साथ साथ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है उसके लिए महत्वपूर्ण है। चाइना का जो निवेश लगातार बढ़ाने की कोशिश है इन सब क्षेत्रों में पैसिफिक देशों के साथ, जो सामरिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ा करके चाइना जो उन्हें अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, उन सब चीज़ों को भी डाउन करने के लिए भारत फिपिक को एक बहुत मजबूत हथियार बना करके काम कर रहा है। और इसी क्रम में भारत ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। मानवीय दृष्टिकोण तो भारत का है ही, लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक गेन भी भारत को लगातार इससे मिल रहा है। पापुआ न्यू गिनी में चीन ने जब वहाँ पर एक बेस बनाने की कोशिश की, तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, यूएस, इंडिया, ये सब जो है कंट्रीज़, इन सब के वार्ता के बाद जो है पापुआ न्यू गिनी ने उसे रद्द कर दिया था। फिजी के साथ भी एक ट्रेड डील करना चाहता था, एफटीए टाइप की डील भी करना चाहता था चाइना, उसे भी वहाँ मना कर दिया गया। सोलोमन द्वीप में जो पैक्ट हुआ चाइना का, उसको लेकर के सोलोमन द्वीप में बहुत विरोध प्रदर्शन भी हुआ। तो कुल मिलाकर के कहने का आशय यही है कि चाइना के जो भी ऐसे मोटिव्स हैं, एक्सपेंशनिस्ट मोटिव हैं पैसिफिक आइलैंड्स में, उन सबको काउंटर करने के लिए फिपिक एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर सकता है और इसीलिए भारत ने फिपिक समिट्स में जो भी वायदे किए गए हैं उसको पूरा कर रहा है। हाल के समय में किरीबाती और इन सब देशों को जो भारत के द्वारा मदद दी गई है, वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। अगले एपिसोड में फिर से किसी महत्वपूर्ण संगठन और अन्य करेंट अफेयर के इश्यूज़ पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।